हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सभी। अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी की तलाश में हैं जहां पर ना सिर्फ आपको फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइड किए जाएं बल्कि आपको लर्निंग का मौका दिया जाए, आपको सवालात पूछने का मौका दिया जाए, आपको मार्केट को समझने का, फंडामेंटल्स को समझने के लिए एक पूरी जगह प्रोवाइड हो, एक कम्युनिटी प्रोवाइड हो, द पीपल आर देयर अलॉन्ग विद यू वाइल यू आर ट्रेडिंग, तो फिर यू आर एट द राइट प्लेस बिकॉज फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी प्रोवाइड यू दैट फ्री प्लेटफॉर्म। बिल्कुल फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि आपको जो है वो चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लर्निंग कर सकेंगे, क्योंकि इस फॉरेक्स की फील्ड के अंदर बगैर लर्न किए यू आर ज़ीरो। जितने मर्जी आपके चीनो मीनो ग्रुप्स के और इवन के जो हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं उनके अगर आप सिग्नल्स, ये 20-30 पिप्स के सिग्नल्स आप फॉलो करते रहेंगे तो आप कभी भी लंबी कमाई नहीं कर सकेंगे और इस फील्ड के अंदर लंबा नहीं अर्न कर सकेंगे, लंबा नहीं चल सकेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, बिहेवियर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग के लिए। खाली टेक्निकल एनालिसिस इज़ नथिंग। तीनों चीज़ों को मिला के फंडामेंटल एनालिसिस, आपका टेक्निकल एनालिसिस और आपका रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड बिहेवियर, और ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए। सिग्नल्स की बेस के ऊपर पकी पकाई खाने की कोशिश करने वाले कुछ भी नहीं है। देखें, आप खुद इस चीज़ को सोच लीजिए कि अगर कोई वो किस काबिल होते, ये जितने आपके सामने ग्रुप्स से सब कुछ है, तो ये $30 ले के आपको सिग्नल्स प्रोवाइड ना कर रहे होते। $30, $20, $25, $50, $100 ये इकट्ठे कर लेना कोई ऐसी मकसद नहीं है, कोई इसका हासिल वसूल कुछ नहीं है। हाँ, आप अगर अपनी क्योंकि ये देखें, यहाँ पर जितने भी लोग फील्ड के अंदर मौजूद हैं, दे आर गुड टीचर्स। लेकिन क्या क्या इस वो ट्रेडिंग की फील्ड में सक्सेसफुल हैं? देयर इज ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि अगर आप वो खुद ट्रेडिंग करते हैं, खुद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। देखें, एक नॉर्मल जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो एक रियलिस्टिक प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छे पैसा लगा के देखें। पैसा इस फील्ड में आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन समझदारी के साथ लगाइए, लर्न करते करते के साथ लगाइए। बगैर अच्छा डेमो के ऊपर आप हज़ारों साल लगे रहेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे। द मोमेंट जब आपको स्ट्रेस पड़ेगा एक्चुअल पैसा जाने का, चाहे वो $10 आपकी जेब से जाएंगे, आपका सिस्टम काम करना बंद कर देगा। आपके जो सारे एनालिसिस, सारी थ्योरीज, सब 0/0 रिजल्ट में शामिल हो जाएंगी। तो खैर, बहरहाल ये चीज़ें होती हैं। आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है उसका तरीका है हमारे जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मौजूद है। ऑक्टाफेक्स, एक्सनेक्स और जो यूके के जो क्लाइंट्स हैं, यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जीटीसी ब्रोकर, ये तीनों ब्रोकर्स मौजूद हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों के जरिए आप अकाउंट खोल के वहाँ पर एक्टिव ट्रेडर्स के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करके हमारे साथ इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, अगर आपको जो है वो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सेक्स के ऊपर ही काम करते हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ पर आईबी चेंज कर सकते हैं। आईबी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनकी लाइव चैट पे जाके आईबी चेंज कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं फॉर द फर्दर गाइडेंसेस। ओके जी, ये तो हो गई बात फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की। अब मंडे है, मार्केट क्या करने जा रही है, क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रूशल। अच्छा देखिए, मंडे का मैं आपको बताता हूँ कि मंडे का जो फर्स्ट जो टाइम होता है, ऑल्दो सैरी वगैरह करके सब लोग जाग रहे होते हैं, तो इट इज़ प्रिटी गुड फॉर द स्कैल्पिंग पर्पस। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन। बार बार मैंने आपको ये बात कही है कि स्कैल्पिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये, और इसमें आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मंडे को वैसे मार्केट स्लो रहती है, वीक की ओपनिंग होती है, सारा कुछ होता है। तो खैर, स्टार्ट करते हैं जी नैस्डैक से। नैस्डैक ने जो इंट्राडे के ऊपर कैंडल बनाई है और जो डेली के ऊपर कैंडल बनाई है, तो दे आर गिविंग अस, पोस्टिंग अस टू डिफरेंट स्टोरीज। लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो हमें चलना कहाँ है, हमें अपने ट्रेंड के साथ चलना है। देखिए, मैं नैस्डैक के ऊपर जब तक 13,050 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग नहीं आएगी, आई विल रिमेन इन द सेलिंग ऑन द नैस्डैक। ये है मेरा सिंपल प्रोसीजर, सिंपल फार्मूला। और अभी भी मेरे हिसाब से नैस्डैक एक अच्छी सेलिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है। एज 4 की जो है वो अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद हैं। इंट्राडे के ऊपर जो है वो एक अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ से लग के आप समझ लीजिए कि 2 दिन मुसलसल जो है वो इसी एरिया को, जो कि 12,900 का एरिया, यहाँ पर लग लग के मार्केट नीचे आ रही है। तो इधर जो थर्ड जो होता है उसमें आप समझ लीजिए कि या तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होती है ना,
सेलर्स जो होते हैं ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि यार हाँ ठीक है, यहाँ से हम सेल हो रही है मार्केट, तो अब जो बड़े ट्रेडर उन्हें पता कि यार हाँ अब यहाँ पर हम तगड़ा सेल करेंगे। अच्छा, दूसरा ऑन द कॉन्ट्रेरी लोग कहते हैं कि यार नहीं, ये जो है ना रेजिस्टेंस जो है वो कमज़ोर हो गई है। लेकिन आप अगर आप देख लेते हैं तो फिर यही चीज़ होती है कि जो थर्ड ट्राई होती है दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी वेरी डिसाइसिव, ईदर फॉर द ब्रेकआउट और ईदर फॉर द ब्रेक डाउन। तो थर्ड ट्राई लेने के लिए जा रहा है, अगर आपको यहीं से सेलिंग करनी है तो विद एस एल कीजिएगा। एस एल इसका जो है वो 12,970 का रखिएगा। बड़ा एस एल बता रहा हूँ, लेकिन वही चीज़ होती है कि मैं हमेशा, जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरा टीपी भी बड़ा होता है, कम से कम 200-250 पिप्स का टीपी होता है। और अगर यहाँ से अब रिजेक्शन आती है और जो कि इंट्राडे के ऊपर कैंडल बनी है तो इट इज़ टोटली रिवर्सल कैंडल। लेकिन असल में हो क्या रहा है कि पिछले, जब मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था, पिछले 3 दिन हो गए ना टॉप ब्रेक हो रहा है ना बॉटम ब्रेक हो रहा है। तो वी आर गेटिंग आवर सेल्स इन टू अ स्क्वीज, और मंडे कैन बी द डे वेयर द चांसेस आर कि हम इस स्क्वीज को तोड़ेंगे। लेकिन आई एम इंक्लाइनिंग ऑन द हायर साइड, ये नीचे की तरफ स्क्वीज टूटेगा। और नीचे जो है वो जो लेवल्स आ रहे हैं, जो इसकी मतलब आप समझ लीजिए कि अच्छी खासी तगड़ी जो सपोर्ट मेरे हिसाब से निकल के आ रही है, वो इस टाइम पे 550 की एक अच्छी सपोर्ट है। मतलब 550 का एक पहला टीपी होना चाहिए, और अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर 350 तक मार्केट जाती, 12,350 तक, 12,550, 12,350, ये दो एरियाज हैं जिनको ढूंढने की कोशिश करेंगे हम मंडे को। तो लेट्स सी, एस एल भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा बात कर लेते हैं जी करेंसी पेयर्स की। करेंसी पेयर्स साइडवेज मूवमेंट रहेगी अपनी। बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो यूरो है वो 1.09 को हिट किया, नीचे की तरफ आ रहा है। बेसिकली अपनी आर एस आईज जो हैं वो सेटल कर रहे हैं, आर एस आईज आर बींग सेटल्ड। और इस सेटल करने में ये कितना डिप ले सकता है, लेकिन यूरो जो है वो अगर 1.065 के पास अगर आपको मिलता है तो एक अच्छा बाइंग एरिया होगा। दूसरा ये कि अगर जो है वो फिर सेकेंडली नीचे से अगर 1.05 मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन आई डाउटेड कि वहाँ तक इतना मिलना चाहिए मार्केट, तो वहाँ से आप बाय ले सकते हैं। इसी तरह जीबीपी की सिचुएशन भी यही चल रही है। 1.215 एक अच्छी सपोर्ट है इसकी, लेकिन 1.205 तक भी मार्केट जा सकती है। और अगर जाएगी तो लाजमी टका के हिम्मत दिखा के गोडे घुटने जोड़ के आपने इसको बाय करना है। ठीक हो गया, तो रेंज वही है। और ऊपर से जो है वो 1.236 का जो एरिया है वो आपका सेलिंग एरिया स्टार्ट करेगा। और वो सेलिंग एरिया स्टार्ट कहाँ तक है, 1.245 तक। देखिए करेंसी पेयर्स के अंदर इतना ही मार्जिन होता है, करेंसीज में इंट्रा डे में इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया कि हाँ जी ये बाइंग एरिया कहाँ से बन रहा है, सेलिंग एरिया, और मॉर्निंग में आप अच्छी स्कैल्पिंग इस एरिया में कर सकते हैं। अच्छा, अब कोई बहुत मेजर मूव या इनवर्ड या आउटवर्ड ब्रेकआउट जो है वो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, ऑयल की बात अब करते हैं जी। ऑयल का मामला क्या, ऑयल में हमारा फ्राइडे को बहुत अच्छा क्लोजिंग रहा, लेकिन ऑयल ट्राइड टू बिकम बुलिश। अच्छा, और दूसरा जो बेसिकली वही बात होगी, 66.5 का जो एरिया था वो थर्ड लो के तौर पे सामने आया, थर्ड टाइम वहाँ से हिट हुआ। तो अब अगर जो है वो दोबारा से आपको ये जो एरिया यहाँ पर ये सेलिंग एरिया में खड़ा हुआ ऑयल, अगर कहीं 69.8 से ऊपर अगर आपको मिलता है ऑयल, आप लाजमी सेल कीजिए, बल्कि शायद 69.5 ही कर लें। अगर इससे ऊपर आपको मिलता है तो वही चीज़ है कि आप 70.50 70.60 का दे के एस एल दे के आप इसको सेलिंग में बैठिए, और सेलिंग करने की कोशिश कीजिएगा, सेल कीजिएगा। और पहला दोबारा से इसका टारगेट जो होगा वो वही होगा, 68.10 का पहला टारगेट होगा। और फिर दोबारा नीचे से जो है वो 66.80 ये टारगेट रहना चाहिए। ऑयल ऑल्दो कि उसने थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ दिखाई है, और वही चीज़ हो रही है कि जो लोज हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे। लेकिन ये वाला जो वीक है ये आपको एक डिसाइसिव पुल डाउन देगा। अच्छा, ऑयल का मैं सिंपल सा बता दूं बात आपको, अगर तो 64 से नीचे किसी सूरत भी जाएगा तो इट विल बी अ वेरी एक्सीलेंट बाइंग एरिया। ये एक लॉन्गर टर्म ट्रेड स्ट्रैटेजी में देना चाह रहा हूँ, जो कि लंबा होल्ड कर देते हैं। और अगर कहीं 72.5 के पास मिल जाएगा तो इट विल बी एन एक्सीलेंट सेलिंग एरिया। नीचे से बाय का एरिया 64 से अगर आपको मिल जाएगा तो अच्छी बाय ले सकते हैं, और अगर ऊपर से मिल जाता है 72 के तो वो वही है जो कि सुकून से लंबी ट्रेड मारना चाहते हैं, हैवी ट्रेड मारना चाहते हैं, तो दे हैव टू दे कैन, अगर वहाँ पर एरियाज आते हैं तो वहाँ पर थोड़ी ज़रा हिम्मत दिखाएं और तगड़े होकर बैठें, और वहाँ पर जनाब जो है ना अच्छा
प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो ये तो हो गई बात इसकी। गोल्ड का अगर हम बात कर लेते हैं जी, गोल्ड के मामले में क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, गोल्ड की बेरिश क्लोजिंग आई है, डबल टॉप फॉर्मेशन भी लग रही है, लेकिन अगर मंडे को गोल्ड 66 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता, 66 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तो इंट्रा डे पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन सकता है। ठीक हो गया। अब ये जो ट्रायंगल बनेगा इसके हाई चांसेस होंगे, क्योंकि जारी बात है लोअर लो वाली सिचुएशन बनाएगा, लेकिन आई डाउट इट, आई डाउट इट। अगर आपको 89 और 90 के पास मिलता है कल ऑयल, तो आप इसको गोल्ड, तो आप इसको लाजमी सेल कीजिएगा, लाजमी तौर पे इसको सेल आपने करना है। ये मेरे हिसाब से ये जो 1990 है, अब ये सेलिंग एरिया के तौर पे स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम देने की कोशिश कर रहा था, ऑल्दो सपोर्ट टूट गया और नीचे की तरफ आ गई, मार्केट डिप लिया। अब दोबारा से एक दफ़ा 89-90 का एरिया रीटेस्ट हो सकता है। अगर होता है तो दोबारा से नीचे आएगा, और इसका जो है पहला टीपी दोबारा वो 78 ही होगा। और अगर यहाँ से ये टूटती है नीचे, तो फिर 66 एंड देन 51। लेकिन हम जो इसका जो बाइंग एरिया को दोबारा से अच्छी जो बाइंग है, अच्छी बाइंग अगर हम देखना चाहेंगे, तो फिर आपको जो एरिया दैट शुड बी अराउंड 38 का एरिया, ये आपको अच्छी बाइंग देगा। अदरवाइज आप जब तक यहाँ तक आते हैं तब तक आप सेलिंग में रहिए इसको। तो ये है जी सिचुएशन मार्केट की। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा, मुझे एक अफसोस बड़ा हुआ, मैं कि एक आध भाई जो हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया, उन्होंने कहा यार आपने कहा था कि जी आखिर के 4 आवर में जो है वो बाइंग में जाएगा। अच्छा, अब बाइंग से मुराद ये है कि यार बाइंग में नहीं भी गया तो एटलीस्ट आखिर के 4 आवर में आपने अगर सेलिंग नहीं की, 75 हिट हो चुका था। अगर लेकिन कोई बंदा 88 के ऊपर अगर बाइंग में बैठ गया और वो कह रहे जी आखिरी के 4 आवर में, जनाब आखिरी के 4 आवर में तो मार्केट 88 बनी थी, उन्होंने 88 से जनाब जो ना किसी का कोई चीनो मीनो का सिग्नल पकड़ के तो वहाँ से उसको बाय कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं सर आपने कहा था आखिर के 4 आवर में बाय में जाएगा, मैं तो पहले से बैठ गया था। तो भाई बाय से मुराद यही है कि आखिर के, उसका कहने का मतलब होता है कि आखिर के जो 4 आवर होते हैं उसमें मैनिपुलेशन होती है। और दूसरा ये कि पैसा जो है वो गोल्ड की फॉर्म में इन्वेस्टर जो अपना सेफ रखते हैं, तो आपने वहाँ से सेलिंग में नहीं बैठना। दैट इज समथिंग विच आई वॉन्ट टेल यू कि पूरा दिन ट्रेंड सेलिंग का रहेगा, लेकिन आखिर के 4 आवर में सेलिंग आपको प्रॉफिट नहीं देगी। सो दिस इज, अब 88 के ऊपर कह रहे हैं मैंने सेल किया तो यार वो 78 के ऊपर आ गई, तो पूरा से कहते हैं 100 पे मार्केट नीचे आ गई, इतना लॉस हो रहा था, मुझे हेज करना पड़ा। भाई अगर आपको $10 के ऊपर हेज करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप बिल्कुल इस फील्ड के लिए बने नहीं, मैं आपको सच्ची बता दूँ। और हमेशा ये बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, $5,000 से आप अमीर नहीं हो सकते। आप खर्चा चला सकते हैं, आप इस मार्केट में सीख सकते हैं, आप इस मार्केट में लर्न कर सकते हैं। अच्छा पैसा, रियलिटी बेस्ड पैसा, यही है कि इस मार्केट के अंदर जो रियलिटी बेस्ड अच्छा जो ट्रेडर है, एक कंसिस्टेंटली विद द कंसिस्टेंट प्रॉफिट, आप अगर बात करते हैं, आप अगर कहते हैं मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, आप अगर 5-6 महीने गैम्बलिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर 5-6 महीने लगातार 25 से 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो यू हैव बिकम अ प्रिटी गुड एंड सॉलिड साउंड ट्रेडर विद अ साउंड स्ट्रेटजी। और दिस इज समथिंग अ विनिंग स्ट्रेटजी एक्चुअली, कि अगर आप इस स्ट्रेटजी के तहत अगर एक फॉर्मूला लेके चलते हैं, तो आप उसमें 1 साल के अंदर अपना जो पैसा है 30% के हिसाब से 3 टाइम्स ग्रो कर लेते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं जी, 1 महीना कमाया, 2 महीने कमाया, उसके बाद वही पैसा दोबारा उसने डाला, अपना लॉट सेल बढ़ाना शुरू कर दिया। दिस इज समथिंग अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आप अपनी एक स्ट्रैटेजी को पूरी तरह फॉलो करें, 6-7-8 महीने साल उसमें से अपना पैसा निकालें, अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट अलग करें, उसके बाद उस पैसे को री इन्वेस्ट करें, ताकि फिर आगे देखें। ये कोई भी प्रोसेस है ना, आप दिनों में यहाँ पर छक्के नहीं लगते हैं। दिस इज नॉट द मार्केट जहाँ पर आप लॉन्गर टर्म जो है वो लॉटरी की तरह मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकेंगे। ऑलवेज ट्राई टू बिलीव दैट। हाँ, अगर आपकी कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। एंड देयर आर पीपल, आई हैव सीन दोज पीपल कि जो के स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को अपना सक्सेसफुल बनाते हैं, बनाएंगे, लेकिन दरमियान में ऐसे वीक्स आएंगे, जो कि पिछले मार्च का जो सेकंड वीक था वो गुजरा, ऐसे वीक्स आएंगे। तो उन वीक के अंदर आपने जो है अपने आप को बचाना है विद द टाइट एसल्स। तो ये चीज़ें हैं, अपने नर्व्स को कंट्रोल करने, सारे कुछ करने। स्कैल्पर्स बड़े बड़े कामयाब मैंने देखे हैं, अपनी टाइमिंग सेट करें, स्कैल्पिंग आपको करनी है
तो जो पूरा हाई टाइम है, अच्छा कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार हमने तो हाई टाइम में मार्केट स्कैल्पिंग करनी है, हमें मज़ा ही उस टाइम पे आता है। आप दरअसल ये है कि उसका, लेकिन वो क्या होता है कि वो करेंसी पेयर्स के ऊपर स्कैल्पिंग करते हैं। हाई टाइम्स के अंदर जो करेंसी में मूवमेंट ज़रा थोड़ी सी पेयर्स में ज़्यादा होती है तो उस टाइम में मूवमेंट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जो लो टाइम्स होते हैं उसमें हाई वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे नास्डेक हो गया, ऑयल हो गया, इसके अंदर वो स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन जब लो वॉलेटाइल टाइम होता है, एशियन सेशन होगा और या फिर लेट यूएस सेशन होगा, उसके अंदर स्कैल्पिंग करते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू चेंज दीज थिंग्स ना, अपना आपको मार्केट को इस तरीके से वो स्टैब्लिश करते हैं दाएं बाएं। अपने आप को अपनी स्ट्रैटेजी फाइंड करने की कोशिश करें अपनी पर्सनैलिटी अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक। लेकिन लेकिन ये मेहनत की फील्ड है, ये पकी पकाई की फील्ड नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग, मुझे कोई एक ऐसा बंदा बता दें, आपको कोई एक ऐसा कामयाब बंदा नहीं होगा जो कहेगा यार मैं वो फलाना सिग्नल ग्रुप यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से और उस सिग्नल ग्रुप के ज़रिए मैं कामयाब हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, आप लर्निंग कर रहे हैं किसी ग्रुप के अंदर और उसमें आप कामयाब हैं और अपनी साथ स्ट्रैटेजी अप्लाइज कर रहे हैं, अपने आप को चीज़ों कर रहे हैं, सिग्नल्स भी साथ साथ ले रहे हैं और मैं कामयाब हूँ। मेरे पास, हमारे पास ऐसे बेताशा बंदे हमारी कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। इट्स बिन ओवर ए ईयर, बहुत सारे लोग साला साल हमारे साथ हैं, लेकिन उसमें उनकी अपनी बहुत सारी एफर्ट शामिल है। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। जो इस फील्ड के अंदर आपको उस्ताद होता है ना, मैं अक्सर ये एग्जांपल कोट करता हूँ, एक उस्ताद होता है, एक ही उस्ताद पढ़ा रहा होता है, उसमें ही फेलियर भी होता है उसी क्लास में टॉपर भी होता है और उसी क्लास में एवरेज स्टूडेंट भी होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट टू स्टूडेंट के वो कहाँ जाना चाहता है। और अपनी गलतियों को उस्तादों के ऊपर ब्लेम मत किया कीजिए, मत किया कीजिए। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू पुट एन एफर्ट एंड ट्राई टू गेट मोर मनी आउट ऑफ दिस मार्केट। इवेंचुअली पैसा कमाना ही इस मार्केट में आने का मकसद है। एंड फॉर दैट यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। मैं अगर 15-16 घंटे जागता हूँ, काम करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कॉपी ट्रेडिंग चला रहा हूँ, कॉपी ट्रेडिंग में लोगों को प्रॉफिट दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके जी, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप कि आपका हफ्ता अच्छा रहे और आपका रमज़ान भी अच्छा रहे। बहुत शुक्रिया।